नमस्कार। नमस्कार। मैं गोविंद गुप्ता आज एक ऐसे लाइव के माध्यम से आपका परिचय कराएंगे। मैंने सुबह पोस्ट डाली थी कि हमारे नगर से हमारे रिश्ते में लगने वाले चाचा और हमारे छोटे भाई आशाराम जी और जो चाचा हमारे राम जी गुप्ता जी और अजय मिश्रा जी, ये लोग एक ऐसी तीर्थ यात्रा पे गए थे जिस तीर्थ यात्रा के बारे में जब मैंने सुना तो थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर हुआ कि लोग हमेशा यदि वैष्णो देवी जाते हैं तो मुख्य मार्ग से जाते हैं और केदारनाथ जी जाते हैं तब भी मुख्य मार्ग से जाते हैं। वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, जितने भी तीर्थ हैं उन पे एक निर्धारित मार्ग होता है, उसी मार्ग से होते हुए वो आगे जाते हैं। परंतु इन लोगों ने जो मार्ग चुना वो कठिनाइयों भरा मार्ग था। वो मार्ग था गंगोत्री से और बाबा केदारनाथ धाम तक का। गंगोत्री से जल लेना था और जो निश्चय किया कि हम मुख्य मार्ग ना होते हुए एक ऐसा मार्ग चुनेंगे कि जिस पे ना तो कोई खान पान की दुकानें हैं, ना कोई सुविधा है और ना कोई ऐसी आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसके माध्यम से आप रास्ते में पड़ने वाले जंगली जानवरों से मुकाबला कर पाएँ। क्योंकि ये भी संभावित होता है कि जब हम जंगल की ओर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहाँ की स्थानीय जो पशु पक्षी होते हैं वो अचानक से हमला कर देते हैं। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच इन लोगों ने ठाना कि नहीं, हमको उसी एडवेंचर को अपनाना है कि जो गंगोत्री से और केदारनाथ धाम के बीच होगा। और वो रास्ता एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, शायद 1 हफ्ते की पूरी वो यात्रा रही। तो आज हम उन तीनों लोगों से आप सबका परिचय कराएंगे और आप सब जानेंगे उनके ही मुख से उनकी ही यात्रा का वर्णन। तो आज जो जिस यात्रा के बारे में मैंने सुबह ही आप सब लोगों से कहा था सुबह कि आपका परिचय ज़रूर कराएंगे, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आ ही चुके हैं। तो आज जब भेंट हुई तो मैंने समय निर्धारित किया कि आज हम लोग जो हैं ज़रूर वार्ता के माध्यम से आप सबका परिचय कराएंगे। तो एक इन 4 लाइनों के साथ कि जिनको दर्शन से सुख मिलता, जिनको दर्शन से सुख मिलता, मिलता है आनंद, और ऐसे भोलेनाथ हमारे सबके परमानंद, सबके परमानंद। तो आइए सबसे पहले मुलाकात आपकी इन तीनों लोगों से करवाते हैं, फिर एक एक करके सबसे प्रश्न रहेंगे हमारे मध्य हैं। जो बीच में पीली शर्ट पे हैं वो हैं श्री अजय मिश्र जी, हमारे चाचा जी, और चाचा जी के स्वरूप हमारे पास में बैठे हैं राम जी गुप्ता जी, और उनके बगल में हमारे मध्य हैं आशाराम राठौर जी। ये तीनों लोग इस यात्रा में साथी थे और इन लोगों ने जो पूरी यात्रा है वो पूरी यात्रा को किस तरीके से की। और सबसे पहले तो मैं आशाराम जी से एक प्रश्न करूंगा कि जो यात्रा आप लोगों ने की है उस यात्रा की जो रूपरेखा है वो रूपरेखा कैसे बनी, कैसे सोचा आपने कि जब हम लोग देखते हैं कि लोग अमरनाथ जाते हैं तो अमरनाथ के मुख्य मार्ग से जो 2 मुख्य मार्ग हैं, बालटाल या पहलगाम होते हुए वो लोग निकल के जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो एक ही मार्ग होता है, वैसे सारे तीर्थों का एक मार्ग है, लेकिन इस मार्ग को ही क्यों चुना, ये थोड़ा सा हमें जानना। हम लोगों का पहला अनुभव था गंगोत्री से केदारनाथ कांवड़ चढ़ाने का, तो हम लोगों को कोई अनुभव नहीं था किधर हमें जाना है। हम लोग तो बाई रोड ही जाते हैं और हम लोगों को कहाँ के रहते हैं वो, दिल्ली के गौर साहब थे, वो रास्ते में मिल गए हमें गंगोत्री से आते हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, नाटा होके ही आप लोग चलिए, वो बहुत बढ़िया जगह है। तो 90% कांवरिया उधर से ही जाता है। केवल 10 दिन के लिए वहाँ पे पहाड़ी लोग जो है अपनी झोपड़ी लगाते हैं। 30 से 35 किलोमीटर रन हो पाता है एक दिन में, तो झोपड़ी मिल जाती है, वहाँ खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, भंडारे भी लगते हैं। 3 जगह भंडारा भी मिला हमें। 5 दिन हम लोगों को इस पहाड़ी पे लगा, 3 दिन भंडारा भी मिला। सबसे पहले नंदा देवी के दर्शन हुए, फिर भैरव बाबा के दर्शन हुए, फिर बूढ़े केदार के दर्शन हुए, फिर त्रिगुणी नारायण के दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग केदारनाथ के लिए निकले। तो इस तरीके से कहते हैं कि किसी न किसी मोड़ पे हमें कोई न कोई मिलता है
और वो व्यक्ति हमारे रास्ते को परिवर्तित कर देता है। श्री राम मोहन रस्तोगी जी कार्यक्रम को देख रहे हैं, कामेश्वरी दीदी देख रही हैं, सभी लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को, और जुड़े रहिए और शेयर भी कर लीजिए जिससे कि और लोग भी देख सकें। जी, दीपक कुमार गुप्ता जी भी देख रहे हैं, तो आप सबसे, और संजय चतुर्वेदी जी नमस्कार। तो आप सब लोग आज देख रहे हैं इस केदारनाथ बाबा की उस यात्रा को जो हमारे नगर के लोगों ने की है, और शायद वो पहली बार यहाँ से लोग गए हैं जिन्होंने इस यात्रा को ऐसे इस ढंग से किया है। तो आज अब हम अजय मिश्र जी की ओर चलेंगे और उनसे भगवान की इस प्रार्थना के साथ हम बात करेंगे कि कष्ट हरे हर पल जो देखो, जग के पालनहार, और भोले बाबा अति भोले हैं, कहलाते केदार, कहलाते केदार। तो ऐसे बाबा केदार के दर्शन आप लोगों ने किए हैं। जी मनोज जी नमस्कार। और मैं जानना चाहूँगा अजय चाचा से कि जब मोहम्मदी से उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया तो क्या विचार थे, और वहाँ गंगोत्री जाने के बाद अचानक से ये नई रास्ता और एडवेंचर को उन्होंने कैसे इस चीज़ को डील किया कि हम नहीं इसी यात्रा पे जाएंगे और जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसको हम रास्ते में देख लेंगे जैसा होगा, क्योंकि इस रास्ते पे जाने के बाद ही पता चलता कि कठिनाइयाँ क्या हैं। विवेक जी नमस्कार। जी अजय। ऐसा है कि सच्चाई में हम लोगों का कोई विचार नहीं था कि हम पहाड़ी रास्ते से जाएं। गौड़ साहब जो हमें मिले हैं वो एक सीए हैं और उम्र उनकी भी जो है करीबन 65 साल की। मैं उनसे कुछ छोटा था। मैंने उनसे जो है जब बात की तो उन्होंने यही बताया कि आराम से चलिए आप और समय से जो है विश्राम ले लीजिए, उससे जो है आपका मतलब रास्ता जो है वो बहुत ही सुगम रहेगा। क्योंकि मैं आर्मी से हूँ इसलिए जो है एडवेंचर जो है मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। तो हमने सभी साथियों से सलाह ली, सभी ने अपनी सहमत दी। तब हम लोग जो है एक हमें पलवल के 4 लड़के मिल गए। उनमें जो ग्रुप लीडर था हमने उनसे बात की तो हमने कहा भाई हम भी चलना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करिएगा क्योंकि जंगली रास्ता है, हम पहली बार जा रहे हैं, रास्ता भटक सकते हैं। आप हमें जो है ये प्रॉमिस करें कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तब उन्होंने जो है हमें प्रॉमिस किया और हम लोगों ने अपना मन बनाया और हम उनके साथ लगातार चलते रहे। बहुत सुंदर। और अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को वर्जीनिया अमेरिका से मंजू दीदी देख रही हैं, मंजू श्रीवास्तव जी, और आप सबको प्रणाम करती हैं। और धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं और इस यात्रा के बारे में सभी उत्सुक हैं कि ये यात्रा आप लोगों ने जो की है। हमेशा आदमी सरलता ढूंढता है और कठिनता की ओर कम जाते हैं लोग। यूँ तो जैसे हम कहते हैं कि आदि कैलाश और कैलाश की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन होती है, लेकिन वहाँ पर भी वाहनों के द्वारा आप जाने लगा है सभी लोग। परंतु जो यात्रा का मार्ग आप लोगों ने जो चुना, सबसे ज़्यादा एडवेंचर तो वही रहा। तो चूँकि आप फौज में रहे हैं तो आपने इस तरीके की बहुत सी यात्राएं की हैं। सियाचिन ग्लेशियर में भी आप रहे और अन्य अन्य जगहों पे भी आपकी तैनाती रही। तो इन सब तैनातियों के बीच हमारे प्रश्नों का जो क्रम है वो बार बार होता रहेगा आप लोगों से। और अब मैं चलता हूँ उन महाशय की ओर जो हमारे चाचा जी हैं, राम जी गुप्ता जी, और इनके बारे में जो भी हम कहते हैं। जी दीदी प्रणाम। ये बड़े अच्छे गोसेवक भी हैं और इन्होंने गाय पाल रखी है और सुबह से शाम तक गोसेवा इनका संकल्प रहता है और किसी प्रकार का कष्ट गायों को ये नहीं देखते हैं। अपना प्याऊ का भी गर्मियों में लगवाते हैं और भगवान राम की जो बारात निकलती है उस बारात का भी सभी लोग मिलजुल कर स्वागत करते हैं। तो ऐसे समाज के हमारे बीच समाज सेवी के रूप में भी हैं और तो ऐसे लोगों को हम ज़रूर सबके सामने लाना चाहते हैं कि जिन्होंने कुछ न कुछ अच्छा किया है।
तो आज मैं उनसे बात करना चाहूँगा, और बल्कि मैं इस यात्रा के पूरे नायक ही शायद वही रहे होंगे, क्योंकि जब मैं मंदिर में जा रहा था और मंदिर में मैंने पूजा करने के लिए सुबह जा रहे थे, तो ये लाठी डंडे तलाश कर रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या लड़ाई लड़नी है, क्या करना है इनको, लेकिन इन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई कि ये गंगोत्री से केदारनाथ जाएंगे, तो उसके लिए इनको अच्छी मजबूत लाठी की ज़रूरत है। तो बाद में पता चला कि ये लोग वहाँ गए हुए हैं। जी, प्रमोद रस्तोगी जी नमस्कार, रवि गुप्ता जी नमस्कार। तो चलिए इनसे ही वार्ता करते हैं कि कैसे यात्रा का रूपरेखा बनी और कैसे इन्होंने उस यात्रा को और यात्रा में क्या क्या विशेष रहा वो जरूर बताएं। जय बोले। जय बोले, जय बोले। यहाँ से शुरुआत करनी। हम लोगों का विचार 2013 में ही जाने का था और जाने का समय निश्चित हो गया था, और एक हफ्ता पहले ही वहाँ पे त्रासदी आ गई थी। इस वजह से हम लोगों के मनसूबे धरे रह गए, नहीं जा पाए। लगातार प्रोग्राम बनते रहे, इसी बीच में चारों धाम दर्शन हो गए, इसी में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गए, और लगातार यात्रा चलती रही, इसमें पार होता चला गया। और 2025 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम तीनों लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में लगातार यही रही कि दूरी कितनी है, कहीं तो 325 किलोमीटर दूरी निकल रही थी, कोई रूट से 350 निकल रही थी। तो हम लोगों ने कहा 350 वाली दूरी ही तय करेंगे, आराम से चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 तारीख को गए हैं, और 4 की शाम को ऋषिकेश में स्टे किया, और 5 की सुबह हम लोग ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर गए। समय से हम लोग पहुँच गए तो हम लोग 2-3 घंटा माँ के चरणों में पड़े रहे, गंगा माँ के चरणों में, और वहाँ से 5-5:30 बजे जल भर कर पूजा पाठ करके वापसी के लिए चल दिए। 10 किलोमीटर पर भैरव घाटी पड़ती है, वहाँ पे भोले का शिविर लगा हुआ था, सभी भक्तों का सहयोग था वहाँ पे, और हम लोग वहाँ पे विश्राम के लिए रुके, शाम को भोजन किया और विश्राम ले लिया। ऐसे 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को वहाँ चले, दिन भर चलते रहे, पहाड़ों में चलते रहे, और बाई रोड गंगनानी में विश्राम किया। सुबह वहाँ से फिर चले हैं, वहाँ चलने के बाद में लाटा में विश्राम किया। लाटा में और गंगनानी के बीच में कई भक्त ऐसे मिले कि हम लोग रास्ते में पूछते रहे कि आप लोग बोले कहाँ जब चढ़ाओगे, तो कोई भक्त कह रहा था दिल्ली चढ़ाएंगे, कोई भक्त कह रहा था मेरठ चढ़ाएंगे, कुछ भक्त मिले केदारनाथ चढ़ाएंगे। तो हमने उनसे प्रश्न किया केदारनाथ आप किस रूट से जाओगे, तो हमने कहा हम तो रोड जाएंगे। कहने रोड रहने दो, लाटा में हम लोग सब रुकेंगे, और लाटा से जितने भक्त रुकेंगे वो केदारनाथ जाने वाले ही होंगे। तो 90% उसमें उसी रोड से जंगल वाली रास्ता से ही जाने को तैयार थे। तो हम लोगों ने आपस में राय बनाया क्या होना चाहिए तीनों भाइयों से, तो कहा कि चलो बस सबकी मर्जी है, चलते हैं। हम लोग भी सुबह जो है लाटा से तैयार होकर चल दिए। चलते दिन भर चढ़ाई ही करते रहे, और पहला दिन पड़ा हमारा एक बूढ़ा की झोपड़ी आता है, बुढ़िया की झोपड़ी बोलते हैं उसे। अब बुढ़िया तो नहीं है, उसके 4-5 बेटे हैं, तो उन लोगों ने झोपड़ी डाल रखी है, वही विश्राम लिया हम लोगों ने। और वहाँ पे भोजन देते हैं शाम का, सुबह चाय भी देते हैं, रात्रि बिस्तर भी देते हैं। उसके बाद वहाँ चलते हैं, चलते फिर उतार शुरू हो गया। दिन भर में उतार होते होते हम लोग बूढ़ा केदार पहुँच गए। बूढ़ा केदार में भोले बाबा का शिविर लगा हुआ था, वहाँ रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था थी। अगले दिन फिर वहाँ से चल दिए, फिर अगले दिन चढ़ाई फिर शुरू हो गई। होते होते एक गुत्थू कस्बा पड़ता है पहाड़ पे, वहाँ पे भी शिविर लगा हुआ था। वहाँ भी हम लोग शिविर में भोजन किए, प्रसाद पाया, विश्राम लिया, फिर वहाँ से चल दिए। रास्ते में कहीं पे पहाड़ी लोग झोपड़ी डाले बैठे हैं, जो वहाँ पे दूध दही और चाय की व्यवस्था किए हैं। 30 रुपये कप चाय है, 30 रुपये कप दूध है, और 30 रुपये कप ही दही है, जो आप मर्जी ले लीजिएगा। चलते वहाँ चलते फिर रास्ते में हम लोग आते हैं, एक और झोपड़ी पड़ती है, जो कि वहाँ पे मीटर लगा हुआ था कि हम लोग समुद्र से 3200 मीटर ऊंचाई पे हैं। फिर वहाँ पे रात्रि विश्राम किया,
रात्रि विश्राम करके फिर वहाँ से चढ़ाई की। फिर चढ़ाई होते होते चढ़ाई होते होते हम लोग पहाड़ों के लेवल में पहुँच गए। बिल्कुल हम लोग लगा कि हम लोग पहाड़ के बराबर में खड़े हैं। और वहाँ से उतरते उतरते चलते चलते फिर चढ़ते फिर उतरते फिर बाबा त्रिवेणी नारायण में हम लोग जब पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचकर काली कमनी वाले का धर्मशाला बगल में बना हुआ है, उसी में हम लोगों ने भोले का शिविर लगा था, विश्राम किया और भोजन प्राप्त किया। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। भोले उनका खूब परिवार खूब फले फूले, खूब तरक्की हो। तो उन्होंने जो सेवा हमारी की है उसको याद रखने वाला। व्रत की व्यवस्था अलग थी और जो व्रत नहीं थे उनकी व्यवस्था अलग थी। और उनकी व्यवस्था में रोटी बनाने वाली मशीन थी, काफ़ी की व्यवस्था थी, व्रत वालों के लिए अलग और जो व्रत नहीं उनके लिए अलग। भोजन 100-150 कमरे, कम से कम 200 कमरे तक होता है। सबको विश्राम दिलाया, सबको बिस्तर और कम्बल दिए और भोजन के बाद में सबका जब भोजन हो गया, सब बिस्तर पे लेट गए, तब उनका आदमी, उनके सहयोगी सदस्य आते हैं कि बोले उठो, क्या बात भैया, क्या कष्ट है? कुछ नहीं, अब एक गिलास सब लोग दूध पीजिए, उसके बाद सोइएगा। किसी को कष्ट हो तो दवाई भी मिलेगी। इस प्रकार से हम लोग त्रिवेणी नारायण में प्रसाद पाकर सो गए। सुबह वहाँ से त्रिवेणी नारायण तक की यात्रा आपने अभी तक सुनी। त्रिवेणी नारायण की यात्रा आप लोगों ने अभी तक सुनी और इस यात्रा में आपने सुना कि किस तरीके से वहाँ पे सेवा होती है भक्तों की। और इस बीच रजत दीक्षित और जुड़ चुके हैं, उनका प्रियांशु सक्सेना जी जुड़े हुए हैं और गुलशन कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप सबको बाबा केदार की शुभकामनाएं। सभी लोग इसी तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और ये यात्रा अभी फिर हम जानेंगे कि आगे की यात्रा इनकी कैसी रही। लेकिन उस यात्रा में इन्होंने जो संकल्प किया था कि गंगा जल से किया आचमन, मन को शुद्ध किया। गंगा जल से किया आचमन, मन को शुद्ध किया और मंत्र शक्ति के साथ प्रार्थना की है प्रथम क्रिया। कि जब हम आचमन करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं तो उस समय हम चाहे स्नान किए हों या ना स्नान किए हों, लेकिन हम अपने आप को मंत्रों के द्वारा पवित्र कर लेते हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति में एक भावनात्मक पवित्रीकरण है कि हम भावना से भी, जरूरी नहीं है कि यदि हम जंगल में हैं और वहाँ नदी नहीं है, पानी नहीं है, जल नहीं है, तो हम स्नान कैसे करेंगे। तो सनातन ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि हम भावनात्मक स्नान भी कर सकते हैं। हमारे पास लकड़ियाँ नहीं हैं, हमारे पास पूजन सामग्री नहीं है, उसके बावजूद भी हम भावनात्मक पूजा कर सकते हैं, भावनात्मक यज्ञ कर सकते हैं। तो ये हमारी सनातन धर्म में बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन्हीं चीज़ों को और आगे हम जानकारी के रूप में परिचय अभी कर रहे हैं। तो अब मैं पुनः राम जी चाचा जी की ओर चलूँगा और उनसे जानूंगा कि जो त्रिवेणी नारायण से आगे की जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। जी पूनम दीदी प्रणाम, आपको नमस्कार। आज की जो चर्चा है वो चर्चा आपको बता दें, जो लोग देर से जुड़े हैं उनको ये बता दें कि जो गंगोत्री से और केदारनाथ के बीच पहाड़ी रास्तों पे, दुर्गम रास्तों पे, पगडंडियों के बीच यात्रा बहुत ही लंबी यात्रा थी और उस यात्रा को करके ये लोग आए हुए हैं। तो आज इनका दर्शन भी आप लोगों को कराना और उस यात्रा का वर्णन भी आप सब लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाना है, इनके माध्यम से। तो उनका अनुभव भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो जानते हैं पुनः आगे की यात्रा राम जी जी। त्रिवेणी नारायण में रात्रि विश्राम और भोजन करने के पश्चात हम लोग विश्राम ले लेते हैं। सुबह फिर उठते हैं 3 बजे। 3 बजे सुबह फिर उठते हैं और फिर स्नान ध्यान करके 4:30-5 तक फिर वहाँ से निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग बाई रूट 12 किलोमीटर है और हम लोग जंगल के रास्ते चलते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। सोनप्रयाग पहुँचकर फिर हम लोग गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ शाम को बाबा के दरबार में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक धर्मशाला में विश्राम लेते हैं, भोजन भी वहीं लेते हैं और उसके बाद सुबह अगले दिन पहला सोमवार सावन का पड़ता है और उस दिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी पूरी टीम को दर्शन करने का, जलाभिषेक करने का। जलाभिषेक करके स्पर्श भी हुआ।
जलाभिषेक करके स्पर्श चरण स्पर्श करके और वहाँ से चलते हैं भैरवनाथ के लिए। भैरवनाथ घाटी भी वहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़ती है। वहाँ विश्राम करके फिर हम लोग पूजन पाठ करके वहाँ से विश्राम के लिए फिर वापसी करते हैं। वापसी करते करते विचार बदलते गए और हम लोग आ गए गौरीकुंड, और गौरीकुंड से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से सीतापुर आकर विश्राम लिया। तो दिन की दूरी हमारी 35 से 36 किलोमीटर का उतार रहा है। सीतापुर विश्राम लेकर अगले दिन सुबह वहाँ से बस द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। हाँ, ऋषिकेश नहीं उतरे, हम लोग हरिद्वार में उतर गए। वो एक ही बात है उसमें थोड़ा और हरिद्वार पहुँच करके हम लोगों ने हर की पौड़ी पे आके पुनः गंगा जी का स्नान किया, स्पर्श किया, फिर स्नान भी किया। स्नान करने के बाद फिर जो हमारा धर्मशाला था वहाँ विश्राम रात्रि करके सुबह फिर स्नान करके, और स्नान करके वहाँ से शाम को 4 बजे ट्रेन थी ये इलाहाबाद योग नगरी ऋषिकेश से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन था। और उसे 4 बजे वहाँ से चलते हैं और चलते चलते 10 बजे रात्रि को शाहजहाँपुर आ जाते हैं। वहाँ से अजय भैया की गाड़ी शाहजहाँपुर पहुँच गई थी, विनायक बेटा लेके पहुँच गया था। और वहाँ से हम लोग आधा घंटे में गोमती 11:10 पे आ गए। और यात्रा केदारनाथ की बहुत बढ़िया हुई। जय बाबा केदारनाथ। आप लोगों ने सुना कि इस यात्रा को कितने सुंदर ढंग से इस यात्रा को किया है। मुकेश गुप्ता जी नमस्कार। और इस यात्रा में जो कठिनाइयाँ आई, अभी तो ये साधारण सी इन्होंने बता दिया कि यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से फिर घर आ गए, इतना ही अभी तक सुना है आपने। लेकिन उस जो पगडंडी वाली जो रास्ता से जो निकले हैं, जो भी जितने किलोमीटर की 100, 150, 100 कितने किलोमीटर की वो रास्ता है, और उस रास्ता के बीच क्या क्या संकट आए, तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी। विशेष रूप से यूँ तो ये लोग कहते हैं कि जितने भी दुनिया भर के जितने भी सुंदर स्थान हैं, उन सारे स्थानों को एक ही जगह पे अगर देखना है तो गंगोत्री से केदारनाथ की इतनी यात्रा में सब दिख जाता है। चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, जितने भी पर्यटक स्थल आपके हैं, उन सारे स्थलों का जो सुंदर से सुंदर नज़ारा हो सकता है, वो नज़ारा यहाँ पे इन लोगों ने देखा। लेकिन अब उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं जब हम रास्ता बदल लेते हैं। तो आइए आशाराम जी से हम पूछते हैं कि इन्होंने उसमें क्या क्या चीज़ें, कितने इनको जानवर मिले, कहीं पर कोई खतरा महसूस हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मेरी कई यात्राओं में इस तरीके के भी खतरे आए, और मैं इनसे जानना चाहूँगा आशाराम से। भाई जानवर तो कोई नहीं मिले, पर पहले दिन से ही जोकों ने कमाल कर दिया। पहले दिन 30-40 जोकें लगी, पैरों में छुड़ा छुड़ा के फेंकना पड़ी, नमक डालना पड़ा, दुताल डालना पड़ा। और दूसरे दिन भी 30-40 जोकें लगी। बहुत जोकें थी रोड पे, बिल्कुल खड़ी जोक थी। जानवर कोई नहीं मिला। 1-2 बार हुआ ये कि जिन साथियों के साथ हम लोग चल रहे थे वो किलोमीटर आगे चले गए, फौजी के पैर में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उस चक्कर में वो पता चला 1 किलोमीटर आगे चले गए। अब हम लोग चलने लगे तो आवाज़ें निकाली, तो वो रुके, तब हम लोग चले, क्योंकि हम लोग नया सब था हम लोगों के लिए। तो एक डर सा लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं खो जाए। एक ग्रुप 25 आदमियों का रात भर पहाड़ पे पड़ा रहा, खो गया, रोड भटक गया। हम लोगों को मालूम हुआ वहाँ नीचे कि वो ग्रुप पूरा वहाँ पहाड़ पे है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने संकट आते हैं। थोड़ी सी रोड भूलने के कारण वो दूसरी पहाड़ी पे चले गए, और वहाँ पर ना उनको जाने के बाद फिर रात्रि विश्राम ही करना पड़ा। नहीं, और कुछ था ही नहीं वहाँ। जब कुछ है नहीं तो आप करेंगे क्या। और उसके साथ साथ जो इस समय बरसात के समय पहाड़ों की स्थिति है, कहीं से कोई भूस्खलन हो रहा, कहीं पे कुछ हो रहा, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही, तो कई स्थितियां हैं। अभी तो 200-400 मिले होंगे, बड़े बड़े भी 10-20-25 झरने मिले जो घुटने से ऊपर पानी से निकलना पड़ा। 2.5 फुट 3 फुट पानी रहा, 2.5 से 3 फुट पानी से निकलना पड़ा हम लोगों को। ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिर्फ पैदल चलना ही नहीं था, उन कमर के तक चलने वाले झरनों से भी निकलना पड़ा, जो सबसे खतरनाक होते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा भी यदि फ्लो बढ़ा तो इंसान के पैर उखड़ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी नदियाँ हों चाहे पहाड़ी झरने हों, इनमें फ्लो घटता बढ़ता रहता है।
ज्यों ज्यों पानी बढ़ता है तो ये धीरे से आगे पानी वो निकल जाता है, फिर स्लो हो जाता है, लेकिन अचानक से पानी फिर से आ जाता है, जिससे कि ये फ्लो एकदम बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम हरिद्वार की ओर जाते थे तो हरिद्वार पहुंचने से पहले एक रपटा पुल पड़ा करता था, आज से बहुत पहले 2 पड़ते थे। तो उनमें क्या होता था, बहुत सी गाड़ियां बह जाती थी। जो जिद करते थे, लोग ट्रैक्टर ट्राली से निकालते थे, तो नहीं निकालने के चक्कर में लोग बहुत होशियार होते थे, वो निकालने का प्रयास करते थे। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री का पूरा परिवार बह गया था। तो ये चीज़ें भी खतरनाक होती हैं पहाड़ों पे। और इन सब के बीच जो यात्रा हुई है वो वास्तव में बहुत सुंदर यात्रा हुई। हम लोगों ने जब इसको जाना है, फोटोग्राफ प्राप्त हुए, तो मेरे मन में था कि आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर जानेंगे, और मैं ही अकेले नहीं जानूंगा, आप मिलने वाले सभी मित्रों को आपसे परिचय कराएंगे और जानेंगे कि आखिर उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, कैसी यात्रा रही, और उसमें क्या क्या अनुभव रहे आपके। अब जो कुछ और अनुभव रहे होंगे वो मैं अजय चाचा से जानता हूँ। बहुत ही दुर्गम रास्ता था, क्योंकि पहले दिन की चढ़ाई के बाद मेरे पैर में जो है, सुबह नहाने के लिए जाते समय झोपड़ी में जब हम रुके थे तो नीचे झरने में जो है नहाना था, कहीं फ्रेश होना था, नहाना था। जाते समय अचानक जो है पैर मुड़ गया और पैर में मोच आ गया, मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। खैर जैसे तैसे जो है एक गोली दर्द की खा के हम वहाँ से निकले, और बहुत ही कष्टप्रद यात्रा रही। जैसे तैसे पहुँच के जब यात्रा शुरू की है, हम लोगों ने 3 दिन लगातार चढ़ाई की और 2 दिन हम लगातार उतरते रहे। चढ़ाई 6-7 हज़ार फीट से लेके 15,000 फीट तक जो है चढ़ाई हुई, वो भी खड़ी चढ़ाई। और जब उतरे हैं तो 80 डिग्री पे जो है लगभग हमें उतरना पड़ा, बैठ बैठ के हमें उतरना पड़ा। बहुत ही, और बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, बहुत छोटे रास्ते थे, पगडंडी रास्ता में ना कह के पगडंडी ही कहा जाएगा, बहुत छोटे रास्ते थे वो। तो उन पगडंडियों से होते हुए जब हम नीचे उतर रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वजन और भारी शरीर होने के नाते, उम्र होने के नाते शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं थी कि जो हम अपने आप को बैलेंस कर पाते। तो उस यात्रा में 2 दिन जो है उतार में हमें बहुत ही अधिक कष्ट हुआ। लेकिन कहीं कहीं पर जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो है पहुँच के मन इतना खुश हो गया। जब हम 14,000 के आसपास पहुँचे हैं तो कोई पेड़ नहीं, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, पेड़ थे ही नहीं, केवल घास के मैदान, और उनके दोनों तरफ खाई घास वाली, और बीच में एक छोटी सी पगडंडी, उसी पे हमें चलना। और फिर जब टॉप पे जाए, हम लोग पहुँचे हैं लगभग 15,000 के आसपास, वहाँ से फिर जो है थोड़ा स्लोप में चलने के बाद फिर सीधी बिल्कुल 70-80 डिग्री पे जो है हमें उतरना पड़ा। वो बहुत ही खतरनाक था, और बीच में एक जगह बारिश भी आ गई। उसी में बारिश भी आ गई, और बारिश भी इतनी तेज कि क्योंकि पहाड़ों से जब उतरना होता है तो नालों के बीच से पगडंडियाँ होती हैं, उनको गदेरा टाइप के बोलते हैं कि हाँ गदेरे की तरफ भागना, गदेरा बोलते हैं। तो उस पानी का फ्लो जो है बंद ही नहीं हो रहा था। तो हमने कहा भाई ऐसा कहीं ऐसा ना हो जैसे हिमाचल में वो बादल फटा था, कहीं ऐसा ना हो जाए। और वाकई में वो पानी उसी तरीके से बरसा। इत्तेफाक से हमारे सामने लकली हमें एक झोपड़ी दिखाई पड़ गई, तो उसमें हमने 1.25 घंटे करीबन विश्राम किया। उसकी वजह से जो है हमें उतना पानी नहीं झेलना पड़ा, वरना हो सकता है उसमें हम स्लिप हो जाते। बाकी ये लोग तो सक्षम थे, मजबूत थे, लेकिन हाँ हमारे लिए बहुत तकलीफ थी। इतना
बहुत सारी यात्राएं आप लोगों ने साथ साथ की हैं। ये अकेली यात्रा नहीं है, बहुत सारी यात्राएं की हैं साथ साथ। बहुत बार पूजन आपने साथ साथ किए हैं तीनों लोगों ने। तो कहते हैं कि जो भी अनुभव यात्राओं पे जाने का है वो शायद इनसे ज़्यादा अच्छा कोई दे नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। और पिंटू दीक्षित जी जुड़े हैं, आकाश रस्तोगी जी जुड़े हैं, ईशान गुप्ता जी जुड़े हैं। तो और जिन लोगों को अगर वहाँ का नेचर देखना भी हो तो वो आकर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मिलकर अजय चाचा से मिलकर आप लोग वो दृश्य देख सकते हैं, वो जगहें देख सकते हैं जो इन्होंने अपने मोबाइल में कैद की हैं और आप लोग देख रहे हैं। जूम करके इसको देखिए, कितना खूबसूरत सा दृश्य दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दृश्य है। और शायद यहाँ से जूम नहीं होगा, थोड़ा और नज़दीक ले आए तो लोग, हाँ ये देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत दृश्य। और शायद पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर ये लोग मौजूद हैं इस समय पे जहाँ भी ये वीडियो। कोई पेड़ नहीं होता यहाँ पे केवल घास के मैदान होते हैं। तो ऐसी कठिन यात्रा हिम्मत वाले ही कर सकते हैं, और हिम्मत के साथ साथ आस्था भी आपके अंदर अगर है तो शायद वो यात्रा सुगम हो जाती है। क्योंकि हिम्मत वाला व्यक्ति दौड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर यदि आस्था नहीं है तो रास्ते में वो रुक भी सकता है। सबसे बड़ा अनुभव ये कि केदारनाथ दर्शन करने के बाद हम लोगों ने शिव पुराण की कथा भी वहाँ सुनी। सीतापुर में शिव पुराण की कथा चल रही थी, एक संत थे, उनकी कथा भी हम लोगों ने सुनी। यही होता है, जब हम आस्था लेकर साथ में जाते हैं तो रास्ते अपने आप साफ होते चले जाते हैं। जैसे कि बताया कि झोपड़ी भी मिली और उस झोपड़ी में विश्राम करने को मिला, और कथा भी शिव पुराण की सुनने को मिली। और जो बाहर के लोग हैं, मैं बता दूं कि शिव पुराण में ही एक प्रसंग आता है केतकी का। तो वो केतकी का फूल जहाँ खिलता है वो हमारी हिंदी में खिलता है। तो ये बाहर के लोग जो भी हमारे हैं देख रहे हैं, जैसे कि भी वर्जीनिया से, अमेरिका से देख रही थी दीदी मंजू श्रीवास्तव जी, और सब लोग जो बाहर से देख रहे हैं। बाकी हमने आप सब लोगों को दिखाया, और ये इन लोगों की देखिए यात्रा का पूरा नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है। कहते हैं कि भारत यूं ही नहीं खूबसूरत है, लोग विदेशों से यहाँ आते हैं और महीनों के हिसाब से यहाँ आते हैं, और बहुत से लोग तो यहाँ आने के बाद जाने का ही उनका मन नहीं होता है। ये बूढ़े केदार का दर्शन आप लोग करिए। इनके मोबाइल्स में बहुत से फोटोग्राफ्स हैं जिनका आप लोग देख रहे हैं। आप लोग नहीं जहाँ गए हैं दर्शन आप लोग करिए। इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से इस यात्रा को इन लोगों ने किया। और ये यात्रा यदि मन में आस्था न होती तो हिम्मत वाले तो बहुत से लोग होते हैं कि जो हिम्मत से काम लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत रास्ते में टूट सकती है। और ये आस्था की यात्रा थी, इसलिए इस यात्रा को पूर्ण किया इन्होंने नए रास्ते के बाद। अब इसमें सब आपको दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत ये मार्ग है। लेकिन सरकार इन मार्गों को अक्सर मना करती है कि आप लोग इन मार्गों से ना जाएं, क्योंकि ये मार्ग असुरक्षित होते हैं। सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, वाहनों की व्यवस्था की है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई है, वो लेकिन मुख्य मार्ग पे हैं। जब आप अलग मार्ग से निकलते हैं तो वो एक एडवेंचर होता है अपने लिए, और साथ ही साथ खूबसूरती तो पहाड़ों की है ही है, और शायद उसी खूबसूरती के कारण ही पूरे विश्व से लोग पहाड़ों पे जाते हैं। और इस महत्वपूर्ण यात्रा को आप लोगों ने किया है और सबको दिखाया भी है। मोबाइल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बर्फ़ भी जगह जगह पे, पहाड़ पे बर्फ़ भी है। तो अमरनाथ यात्रा लोग गए हुए हैं, अमरनाथ में भी वही संकट आने को तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ आस्था होती है वहाँ विजय होती है। और इस तरीके से इन लोगों ने इस आस्था की इस यात्रा को पार किया और भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए। और प्रसाद तो हम लोगों के लिए लाए होंगे, वो अभी हम लोग लेंगे। तो इसी के साथ आप सबको सुबह जो मैंने पोस्टर डाला था कि आप सबकी वार्ता कराएंगे, हालांकि ये लोग थके हुए हैं अभी भी ये लोग, लेकिन फिर भी हमारे कहने पे सब लोग एक जगह एकत्र हुए और आप लोगों से वार्ता कराई, आप लोगों को जानकारी दी, आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके से आज ये काफ़ी दिनों बाद लाइव आना हुआ और लाइव के साथ इस अच्छी चर्चा को यहाँ पे हम लोगों ने किया और देखा आप लोगों ने। तो अब मैं इस लाइव को विराम देता हूँ और मिलूँगा बहुत शीघ्र अपनी कविताओं के साथ आप सबके मध्य जल्द ही। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।